Greetings to all. Welcome to a weekly tarot reading. This reading is particularly for 26th of May to 1st of June. Dear friends, very soon we are coming with monthly tarot reading, numerology based reading, and time prediction reading also. I will be honored if you subscribe the channel so you won't miss any new video. तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन से। देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। पहला कार्ड हमने लिया हेल्थ के लिए, दूसरा कार्ड है आपके करियर के लिए और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन के लिए। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, करियर के लिए भी कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का और रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का। किंग ऑफ वॉन्ड आपको आपके करियर के लिए सलाह देता है कि इस समय आप बहुत सारी मेहनत करके एक पोजीशन पर पहुंचे हैं और आपका पूरा ध्यान इसी चीज़ पर है कि आपने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से आपको क्या रिजल्ट मिला है। यू शुड बी हैप्पी क्योंकि आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है और आने वाली वीक में भी ज़रूर मिलेगा, बिकॉज नाउ यू हैव जस्ट हैव अ वेरी गुड पोजीशन इन योर वर्क एरिया। आपको एक अच्छी पोजीशन मिल चुकी है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, लोग आपकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि छोटी मोटी बातों को लेकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कि जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं लोग कोशिश करते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और आने वाला वीक आपके लिए करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप जोर शोर से लगे हुए हैं अपनी हेल्थ के लिए और खूब खूब ताकत लगाकर अपनी हेल्थ को एक बैलेंस करने की, और जो भी आपने अपना गोल रखा था उस टारगेट को पाने के लिए यू आर पुटिंग योर ऑल एफर्ट्स। तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलिएगा, ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। भाई ऐसा ना हो कि एकदम वेट लूज करना है तो बहुत सारी डाइटिंग कर ली, ठीक है, और एकदम अगर आपने एक्सरसाइज शुरू करी तो 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, जिम जा रहे, हर चीज़ थोड़ा सा पेस के साथ काम कीजिएगा एंड यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आता है वो है आपके रिलेशनशिप के लिए, दैट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते जो हैं आपसे थोड़े दूर जा रहे हैं। अब वजह कुछ भी हो सकती है, गलती उधर से भी हो सकती है और गलती इधर से भी हो सकती है, लेकिन नुकसान क्या है कि रिश्ता दूर जा रहा है। देखिए वीकली जो टैरो रीडिंग है वो इसलिए कि हम आपको आने वाले वीक के लिए थोड़ा तैयार कर देते हैं। तो आने वाले वीक में अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई अनबन होती है जहाँ पर आपको लगता है कि भाई बात बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा चुप रह जाइएगा, ओके, और रिश्तों को संभाल के रखिएगा, ठीक है। आप अपने से अपनों को दूर मत जाने दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस कर सकें। देखते हैं कि वीकली एंजल ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है ट्रस्टिंग योरसेल्फ, यानी कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजन कंप्लीटली। ये जो कार्ड है ये आपके करियर से भी, आपकी हेल्थ से भी और आपके रिलेशन तीनों से बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट करता है, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दुनिया आप पर विश्वास नहीं करने वाली। चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने वर्क एरियाज पर हो, आपको अपने डिसीजंस पर प्रैक्टिकली सोचकर समझकर विश्वास करना होगा। दूसरा, आपके रिलेशन में भी खुद पर विश्वास कीजिएगा, आप में इतनी हिम्मत है कि आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो आई विश कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत खूबसूरत गुजरे। और अब बात करते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन की। देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे इस आने वाले हफ्ते में। पहला कार्ड है आपके करियर के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। हेल्थ के लिए कार्ड निकल रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स
और रिलेशन के लिए 9 ऑफ पेंटिकल, गुड। करियर की जहां तक बात करें, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि प्लीज अपनी आंखें खोल कर चलिएगा, क्योंकि आपका नेचर कुछ ऐसा है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बैक स्टेबिंग होने के चांसेस है। आपको शायद पता नहीं लग रहा, कोई आपको आपका ही धोखा दे सकता है, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो बिजनेस है। क्योंकि देखिए पता क्या है कि बिजनेस और ऑफिस में पर्सनल रिलेशंस और ऑफिशियल रिलेशंस को हमेशा अलग रखना चाहिए। हो सकता है आप किसी के साथ बैठकर अपने दिल की बात कहते हैं, लेकिन वो बात आगे कैसे पहुंचती है, कहाँ किस तरह तक पहुंचाई जाती है, आपको नहीं मालूम। तो प्लीज अपने ऑफिस में अब चौकन्ना रहिए। ये एक अलर्ट का कार्ड है। हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि कम से कम आने वाले एक वीक में अगर आप कहीं साइन कर रहे हैं, कोई मेल भेज रहे हैं, तो उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई गलती होने के चांसेस है, बाद में नुकसान होने से बेटर है हम पहले ही संभल जाए। दूसरा, अगर हम हेल्थ की बात करें, तो थोड़ा सा आप कहीं किसी जद्दोजहद में हैं। आपकी हेल्थ कुछ खास अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रही है। या तो आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कुछ परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटली भी हो सकता है। इस मेंटल कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि क्या है, जब हम मेंटली परेशान होते हैं तो उसका असर हमारी फिजिक पर पड़ता है। अगर हम फिजिकली परेशान है तो मेंटल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। तो थोड़े से इस आने वाले वीक पे, क्योंकि थोड़ा सा आपका करियर का कार्ड भी ऐसा निकला है और हेल्थ का कार्ड भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बट अगर हम रिलेशन की बात करें, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपके साथ है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी हेल्थ के लिए और अपने करियर के लिए अपनी फैमिली में बैठकर बात कर सकते हैं। कोई अगर डाउट लगता है, आपको कुछ परेशानी लगती है, तो अपनों से सलाह लेकर भी काम कर सकते हैं। तो चीज़ें बड़ी आसानी से, और ये हफ्ता बड़ी आसानी से गुजर जाएगा, और उससे आने वाला समय जो है वो तो बदलता ही रहता है। लेट्स सी कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या गाइडेंस देती हैं आपको। कार्ड आया है होप। कहते हैं ना, आशा है तो दुनिया है। बिल्कुल सही कार्ड आया है। अब निराश मत होइए, इस कार्ड को देखकर निराश मत होइएगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, करेगा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक अलर्ट का कार्ड है। जैसे होता है ना कि भाई आज मे बी देयर मे बी रेन, आज बारिश हो सकती है, तो आपने अम्ब्रेला ले लिया। अब बाद में आपका लो जी मैं तो अम्ब्रेला लेकर आया, बारिश होने, क्योंकि आपने अपने लिए पहले से एक प्रोटेक्शन रख ली थी। ठीक है, आपको उस चीज का पता नहीं चला, थोड़ी बूंदा बांदी भी हुई तो आपको फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज यू वर कैरिंग अम्ब्रेला। तो सेम थिंग इज दिस, आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर माई हाइएस्ट गुड। देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, जैसे किसी ने कहा कि आपको अलर्ट रहना है आपके करियर में। अब क्या है कि आप हर चीज को 2 बार चेक करेंगे, क्योंकि आपने प्रोडिक्शन देख ली है। अब आपसे गलती होगी ही नहीं। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दें कि मुझसे कोई गलती नहीं हुआ, कैरियर पूरा का पूरा वीक जो है वो बहुत खूबसूरत निकल गया। सेम हेल्थ में भी, जब आप एक चीज को रीचेक कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, होप में रहेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैलेंजेस आते रहते हैं, गुजर जाएगा ये हफ्ता। तो चलिए देखते हैं जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। करियर की अगर हम बात करें तो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल का। हेल्थ के लिए अगर हम बात करें, जस्टिस। और रिलेशन की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि करियर में आपको फायदा होने वाला है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कीजिएगा। फाइनेंशियली पेंटिकल्स का कार्ड है, वैसे भी मनी और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को, अगर वेंचर को नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है।
आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, आपको अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ जो कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसे प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा। आपके साथ डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं, आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक हेल्थ की बात है, इसमें जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि भाई जैसा आप अपनी हेल्थ को दोगे, वो वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपनी 50% अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी 50% जैसे लायक होगी। ओके, अगर आप अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगी। यानी कि जितना आप मीठा डालेंगे, उतनी ही मिठास आपको वापस मिलेगी। जस्टिस का कार्ड होता है बैलेंस का कार्ड। जैसा आप करोगे, जितना आप करोगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। अब ये आपको देखना है कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं लगा रहे, तो भाई देखिए, ये आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो बॉडी भी आपका ध्यान रखेगी। तीसरा है रिलेशनशिप के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। वैसे भी ये रिलेशन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस कर कर चलते हैं, और अब आप अपनी पोजीशन पर एक क्वीन जैसी पोजीशन पर है, जिसमें कि सब लोग आपकी सलाह को मानते हैं, उसको एक वेटेज देते हैं। और आप भी एक घर में, जिसे कहते हैं ना, एक लेडी माँ जिस तरह से अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, ठीक वैसी ही पोजीशन पर आप हैं, एक महारानी की तरह। ये पर्टिकुलरली कार्ड किसी फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल भी हो सकता है कि आप अपने रिश्तों में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपको सबको संभाल कर, सबको सहज कर, सबको इकट्ठा लेकर बहुत केयरिंग और शेयरिंग तरीके से चलाना आता है। तो दिस वीक आपके लिए तीनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकले हैं। देखते हैं एंजल की ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। कंपैशन। एंजल्स कहती हैं, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। देखिए, कार्ड्स के हिसाब से बिल्कुल सही ब्लेसिंग्स हैं कि आप कंपैशन मतलब कि प्यार को बांटिएगा। तो चलिए देखते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। क्या कहते हैं सितारे आपके लिए। पहला कार्ड है करियर के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए टावर का कार्ड। और तीसरा कार्ड है रिलेशन के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, करियर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दबाजी में हैं। ये जल्दबाजी बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की भी हो सकती है, या आप एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी अभी जॉब से खुश नहीं हैं और जल्दबाजी में जॉब बदलना चाहते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अभी डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया कि मैं इसको बंद कर देता हूँ और दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको ये कार्ड सलाह ये देता है कि नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। जल्दबाजी, किसी भी काम में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। ठीक है, तो ठहर जाइएगा, थोड़ा सा चीज़ों को पूरी तरह से एनालाइज कीजिएगा, लॉजिकल थिंकिंग की से आप डिसीजन लीजिएगा। सेकंड कार्ड है आपकी हेल्थ में टावर का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि देखिए, आपको अपनी हेल्थ का, मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो, ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने पास्ट में अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया है और उसके रिपरकशन आपको आने वाले वीक में उठाने पड़ सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपसे यही कहूँगी कि दिस कार्ड इज़ नॉट एज मच पॉजिटिव, इट्स अ नेगेटिव कार्ड फॉर हेल्थ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको ज़रूरत लगती है, ज़रा से भी आपकी तबीयत खराब होती है, तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। और पास्ट में अगर कोई आपको परेशानी हो रही थी हेल्थ से रिलेटेड, तो इट्स हाई टाइम टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। रिलेशन की बात करते हैं तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड है, आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ है,
आप फैमिली टाइम को और एक हैप्पी टाइम को ये शो करता है, आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। देखिए हेल्थ अच्छी नहीं है, देखिए फैमिली आपके साथ है, यू आर वेरी लकी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। लेट्स सी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। इंट्यूशन, हेल्थ क्या कह रही है? इंट्यूशन। करियर क्या कह रहा है? इंट्यूशन। जो हमारी इंट्यूशन होती है ना, वो हमें हमेशा नॉक नॉक करती है सही चीज के लिए, पर हमें आदत होती है कि हम अपनी इंट्यूशन की कभी नहीं सुनते, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो एंजल्स की ब्लेसिंग क्या है? आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड इनर विजडम। प्लीज अपने करियर में भी, अपने हेल्थ में भी अपने विजडम का और अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसको थोड़ा फॉलो कीजिएगा। देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं स्टार्स आपके लिए? तो पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का आपके करियर के लिए। हेल्थ के लिए कार्ड निकला है द म्यूजिशियन का, और रिलेशन के लिए कार्ड निकला है पेंटिकल्स का। तो एस ऑफ कप आपको ये सलाह देता है कि आप अपने करियर में और अपने बिजनेस में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है और इसमें आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। म्यूजिशियन मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। हेल्थ तो आपकी पूरे कंट्रोल में है आपके। आप फिजिकली वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव आदमी है और आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, कि सब लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप जैसे कहते हैं ना जादूगर, जिस तरह से जादूगर काम करता है, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही काम करती है। आपकी फिजिक, आपकी जो मेंटल सिचुएशन है, जिस तरह से आप बात करते हैं लोगों से, वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो जादू की तरह आप अपना जादू फैलाते हैं और इस वीक आने वाले वीक में भी फैलाते रहेंगे। रिलेशन में आप अपने रिलेशंस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई नया रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या पुराने रिलेशंस पर काम कर रहे हैं, तो डोंट वरी, ये थोड़ा सा रिश्तों पर काम करने की ज़रूरत है आपको, और आप उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं, कोई नई चीज़ ला रहे हैं। ये क्या होता है कि कभी कभी ना, जैसे कहते हैं, एक नया चेंज भी ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। तो वो नया बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने रिश्तों में। और अगर मैं कहूँ तो ये तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकले हैं। आने वाला वीक आपके लिए करियर के मामले में भी, आपके हेल्थ के मामले में भी और आपके रिलेशन के मामले में भी, तीनों में पॉजिटिव कार्ड है। इंजॉय कीजिएगा अपनी वीक को। देखते हैं कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। ऑथेंटिसिटी, इन आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। क्योंकि आप जादूगर है ना, आप अपने आप को, दुनिया आपको जादूगर समझती है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल ही ऑथेंटिक है और आप हमेशा अंदर से जो आप महसूस करते हैं, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। इसीलिए आपको गॉड की ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। अगर करियर की हम बात करते हैं तो कार्ड है द जस्टिस का। हेल्थ के लिए द हाई प्रीस्टेस का, और रिलेशन की बात करते हैं तो द हैंगमैन का। देखिए, करियर में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। काम से बचेंगे तो देखिएगा उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। कि ये कार्ड ये कहता है आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर, क्लियर। तो हम जैसा दिखाई देंगे दूसरों को दिखाते हैं, हमें वैसा ही खुद को भी देखने को मिलेगा। तो काम में अब आपको प्रमोशन चाहिए, रेस चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने पास्ट में कर रखी है तो उसी के हिसाब से आने वाले वीक में आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी, आपको रेस भी मिल जाएगा। तो दिस इज अ गुड कार्ड फॉर यू।
हेल्थ की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करना आता है। ऑल्दो आप थोड़े से इमोशनल है, प्रैक्टिकल थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ को आपने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रखा है। आपको मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। तो यू आर वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट फॉर योर हेल्थ। जस्ट कीप इट एंड कैरी ऑन लाइक दिस। रिलेशन की बात करें तो थोड़ी सी गड़बड़ है। रिलेशन के अंदर ये है हैंगमैन का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिश्तों पर काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। हो सकता है पास्ट में आपने कोशिश की हो और आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले हो, तो आपने सोचा कि अब मैं भी क्यों करूं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। अगर दो लोग एक रिश्ते में हैं, अगर एक गलती कर रहा है, उसको देखकर दूसरा भी गलती करना शुरू कर देगा, तो एंड में रिजल्ट क्या होगा। रिश्तों में ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। ठीक है, कोशिश करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि देखिए रिश्तों को तोड़ना और छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद वापस उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये सिचुएशन कहीं ऐसी है जैसे आप ना थक चुके हैं, भाई भाई अब बस, अब और कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा और चीजों को संभालना होगा। देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए आपको क्या गाइडेंस देती हैं। कार्ड है हैप्पीनेस का। खुश रहिएगा, ठीक है। जितना आप खुश रहेंगे दूसरों को खुश रखेंगे। अगर हम ही खुश नहीं है तो दूसरों को खुशी कैसे देंगे। आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। देखिए, टाइम तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। अगर आप उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे, उससे चीज़ें तो बदलने वाली है नहीं। उसके बजाय आप अपनी हेल्थ भी खराब करेंगे, और उदास इंसान के पास कोई वैसे ही नहीं आना चाहता। अगर आप चिड़चिड़े रहेंगे, लोग भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए। आने वाला वीक आपका कैसा रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके करियर के लिए। दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड आपकी हेल्थ के लिए, और तीसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशन के लिए। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि करियर की अगर हम आपकी बात करें, तो आप अपनी जैसे कहते हैं ना, एक जर्नी पर निकले हुए हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, यानी कि अपने वर्क की यात्रा। हम अपने काम पर निकल रहे हैं, हमने एक पाथ चुन रखा है, हाँ हमें इस मंजिल तक पहुंचना है। तो आप उस मंजिल की जो रास्ता है उस रास्ते पर चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपका ध्यान अपने गोल पर है, आप फोकस्ड हैं, और आपको सलाह भी यही दी जाती है that this is the time of sowing। जैसे कहते हैं ना, ये बीज बोने का टाइम है। ओके, अभी आप मेहनत करते रहिएगा, अभी आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिएगा, बिकॉज यू आर ऑन राइट पाथ। आप बहुत सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, जो लगातार लगे हुए हैं, उसको प्लीज कीप ऑन, उसको लगे रहिएगा। यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम। दूसरा, अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, तो जो टेम्परेंस का कार्ड है वो कहता है कि आप अपनी हेल्थ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस बना रखा है आपने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम आपको ये बताएं कि आप इसको आने वाले टाइम में भी ऐसे कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि देखिए, आप करियर में आप ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। अगर आपने अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट किया, उसमें बैलेंस बनाकर नहीं रखा, तो देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो प्लीज कैरी ऑन दिस बैलेंस। रिलेशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है। आप बहुत ही केयरिंग और शेयरिंग नेचर के व्यक्ति हैं, और सबका बहुत ध्यान रखते हैं आप लोग। लेकिन साथ के साथ क्या है, लोग आपकी इस नेचर से, क्योंकि आप सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह से रिश्तों को संभाल कर रखते हैं, ऐसे ही इन रिश्तों को संभाल कर रखते रहिएगा। देखिए, अगर आपके आसपास के लोग आपका ध्यान रखते हैं, लोग आपको चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो आपके लिए तीनों कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं आने वाले वीक के लिए। देखते हैं कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है।
क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसमें एक पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी है भी। इस क्लैरिटी को बनाए रखिएगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप भटक जाते हैं तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। यू शुड क्लियर अबाउट योर गोल्स, हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट्स कॉलिंग। यानी कि आपका दिल क्या चाह रहा है, क्या चीज़ें आपको लाइफ में करनी चाहिए, आप उसको सुनिए और उसको फॉलो कीजिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो सबसे पहला कार्ड हमने उठाया पेज ऑफ कप्स आपके करियर के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी हेल्थ के लिए, और तीसरा है 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके रिलेशन के लिए। पेज ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि करियर में, आपके वर्क एरिया में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी आने वाली हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, अगली लेंगे अगली लेंगे, तो जो हाथ में आई चीज़ होती है वो भी निकल जाती है। या हमें लगता है अरे अपॉर्चुनिटीज़ तो आती जाती रहती है, हम कभी भी ले लेंगे। नो, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। करियर में आपको ध्यान रखना है कि जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको आप प्लीज़ ग्रैब कर लीजिएगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस इट एंड यू विल हैव सम लॉस इन दैट। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हेल्थ के लिए। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके कोई बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है। आपको लगता है आप जब चाहेंगे चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ अपनी हेल्थ के लिए आपको बहुत केयरफुल होना है। इमेच्योरिटी मत दिखाइएगा और चीज़ों को संभाल कर कीजिएगा। अपने आपके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या मेडिसिन्स हैं, क्या आपकी एक्सरसाइज है, क्या आपके रूटीन है, प्लीज़ सबको फॉलो कीजिएगा। बिकॉज ये कार्ड कहीं कहता है कि आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, चीज़ें सब ठीक है लेकिन आप उनको ना जानबूझकर बिगाड़ देते हैं, इमेच्योरिटी में ख़राब कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ यू हैव टू केयरफुल अबाउट इट। रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, आपकी वजह से आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से आपके अपने रिलेशन जो है ना आपसे दूर जा रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती आपकी है, हो सकता है कुछ गलती दूसरों की भी हो, लेकिन वही वाली बात है कि अगर मैं और तुम की लड़ाई में क्या होगा, बात बिगड़ जाएगी। किसी एक को तो रुकना पड़ेगा। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपके आने वाले वीक में। आपको मालूम है, आप समझदार हैं, किस तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है, यू बेटर नो। और यही आपको गाइडेंस दी जाती है। देखिए, वीकली जो ये रीडिंग्स हैं वो सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देती हैं ताकि आप संभल जाएं। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए, कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। तो सबसे पहले करियर के लिए आपका कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए 7 ऑफ कप्स का, और तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर में आप अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। आप दूर तक चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपने गोल्स को देख पा रहे हैं। आप कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, आप हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी फॉरेन लैंड पर अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कहीं से आपको कुछ ऑफ़र मिल रहा है, या हो सकता है आप में से किसी को ऑफ़र मिले। तो ये आने वाला जो वीक है आपको थोड़ा सा फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ भी इशारा करता है। हो सकता है आप अपने काम के सिलसिले में बाहर जाएं, विदेश में जाएं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में अगर आप देखा जाए तो हेल्थ में थोड़ा सा आपकी हेल्थ निगलेक्ट हो रही है। उसका रीज़न क्या है, आपका ध्यान जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर है। ऑफ कोर्स काम में हो सकता है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी हो सकता है, लेकिन क्या है, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट क्या हो जाती है, हेल्थ हो जाती है। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि काम के साथ जो बाकी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन भाई जान है तो जहान है।
तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिश्तों की अगर हम बात करें, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है वो ये कहता है कि थोड़ा सा एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ब्रेक का मतलब यहाँ पर रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है कि अभी अपने रिश्तों को लेकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, खुद को भी वक्त दीजिएगा और सामने वाले को भी वक्त दीजिएगा। ये आपका कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है। इस समय कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए और हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये कार्ड थोड़ा सा इस समय कह रहा है कुछ उसके लिए भी छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा वक्त के लिए, वक्त का इंतज़ार करो, सही वक्त का इंतज़ार करो, पेशेंस रखो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। देखते हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। क्या कार्ड निकल कर आता है, हार्मनी। वही जैसे कि रिश्तों की बात हुई ना, कि थोड़ा सा हार्मनी में रहिएगा। आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग। चीज़ें सब कुछ सही होने वाली हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी एक हफ्ते की बात है और उसके बाद का समय फिर आपके लिए अच्छा होगा। देखते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। तो करियर की अगर हम बात करें तो आया है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स, और हेल्थ की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स। रिलेशन की बात करें तो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको ये सलाह देता है कि आपके पास जो स्किल है, जो ज्ञान है, आप उसे दूसरों को दीजिएगा, बांटिएगा। कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है आप अपने ऑफिस में किसी एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर कुछ लोग आपके अंडर काम करते हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उनको अपग्रेड कीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने अंडर के जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी आप, उनकी स्किल को भी एनहांस करने की कोशिश कीजिएगा। होगा क्या, जितना आप देंगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए, आपके जूनियर्स अगर इंटेलिजेंट बनेंगे तो नेचुरली आपके काम में आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छी होगी, आप अपना काम उनको बांट सकते हैं। वैसे ही अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये टाइम है कुछ देने का। आप करियर में क्या दे सकते हैं, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग है तो थोड़ा सा ये कार्ड आपको बताता है कि डोनेशन भी कीजिएगा। कहते हैं जिनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी अगर आप मदद कर सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से किसी न किसी इंसान की मदद ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ की जो बात करें वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपको लगता है आप अपने हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं, हाँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं। आप क्या करते हैं, आप आज कुछ किया, आपको कल रिजल्ट चाहिए, कल किया, बस अगले दिन रिजल्ट चाहिए। आप जैसे जैसे काम कर फिर रुक जाते हैं देखने के लिए मुझे क्या रिजल्ट मिला। देखिए, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कांस्टेंट एक रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है। आप ये नहीं है कि आपने आज ये किया, कल मेरा वज़न कितना हो गया, आज मैं एक दिन भूखा रहा तो कितना, अरे भाई कल खाएंगे फिर बढ़ जाएगा, अगले दिन भूखे रहेंगे फिर कम हो जाएगा। लेकिन ये हेल्दी चीज़ नहीं कही जा सकती। एक कांस्टेंट, एक रेगुलरिटी रखने की ज़रूरत है। तो आप अपनी हेल्थ को भी, आप ये रेगुलरली लगे रहिएगा। और देखिए, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। आप जिसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे फायदा एंड में आपको ही होगा। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। एक्चुअली आप समझना चाह भी नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है या तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपने बिल्कुल उसको बंद करके रख दिया है। आपको एडवाइस यही किया जाता है, अपनी आंखें खोलिएगा, चीज़ों को परखिएगा,
अगर आप अपनी आंख बंद कर कर बैठे रहेंगे, यहाँ पर आंख बंद करके लिटरल मीनिंग ये ऐसा नहीं कि आपने सचमुच अपनी आंखें बंद कर ली। कहने का मतलब ये कि अगर आपने चीजों को नहीं देखा, नहीं परखा, तो बाद में नुकसान आप ही को होने वाला है। तो इस समय जो आपका टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो यही कहता है कि प्लीज थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा। देखते हैं कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आपको गाइडेंस देती है। दो कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। पहली बात तो है पॉजिटिव थिंकिंग। एक तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि हेल्थ का कार्ड भी कहीं और आपकी जो रिलेशन का कार्ड भी, कि आप नेगेटिव मत होइएगा, ठीक है। दूसरा कार्ड आपके लिए है सेल्फ एक्सप्रेशन का। अपनी बात को कहिएगा। जब तक आप अपनी बात कहेंगे नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों की दोनों ब्लेसिंग्स आपकी रिलेशनशिप के लिए आपको ज्यादा एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहती हैं, क्योंकि आप आंख आंख बंद करके कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो एंजल्स कहती हैं कि एक तो पहली बात अपनी बात को कहिएगा, और दूसरी बात ये मत सोचिएगा कि सारी दुनिया बुरी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आइए देखते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, क्या कहते हैं सितारे आपके लिए। तो बात करते हैं हमने 3 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड हमारा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए द एम्प्रेस का कार्ड, और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपके रिलेशन के लिए। करियर की अगर हम बात करें तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। हो सकता है ये रेज हो, प्रमोशन हो, कुछ ऐसा जो आपके बॉसेस, आपके बड़े, आपके सीनियर्स आपको खुश होकर देंगे। ऑफ कोर्स आपने मेहनत की है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। इट इज़ अ हैप्पी टाइम, और बड़े लोगों के जैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो ये कार्ड आपके करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया कार्ड है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मिला। हेल्थ की बात करें तो द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। यू आर अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर कभी कभी जेलस भी होते हैं। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। ये आपके फीमेल और फीमेल जैसे भी हैं उसी पर ये चीज़ लागू होती है। एक चीज़ और इस कार्ड में नज़र आती है कि फीमेल्स के लिए स्पेशली, अगर कहीं पर आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मदरहुड के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी के साथ आपको ये न्यूज़ मिलती है, किसी को भी ये न्यूज़ मिलती है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तीसरा कार्ड है आपके रिलेशन को लेकर। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको अंदर कोई डर है, जो कि आपने जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ इनसिक्योरिटी है आपको, जो कि आप ओपनली नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, हमारे मन में कोई बात बैठ जाती है। तो ये कार्ड ये कहता है आपके रिलेशंस को लेकर आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, जिसकी वजह से आप बार बार परेशान रहते हैं। देखिए, रिश्ते जो है ना, वो जबरदस्ती नहीं बांधे जाते, उनको संभाल के रखना पड़ता है। जिस चीज को आप जबरदस्ती खींचकर बांधोगे, वो जरा से भी पकड़ ढीली होगी तो वो छूट जाएगी। तो रिश्तों की जो कहते हैं ना, वो डोर मजबूत होनी चाहिए। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्यों है इनसिक्योरिटीज, क्या रीजन है, आप ये खुद सोच कर बैठे हुए हैं या वाकई में है, तो प्लीज मीट सम काउंसलर। किसी से गाइडेंस लीजिएगा, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में अच्छा नहीं रहेगा। देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आपको गाइडेंस देती हैं। आपके लिए पहले से ही 2 कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। देखते हैं, एनर्जी है पहला कार्ड, और दूसरा है अनकंडीशनल लव। एनर्जी यानी कि मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों कार्ड्स ना, क्योंकि आपका करियर कार्ड का कार्ड तो बहुत खूबसूरत निकल कर आया था, हेल्थ का कार्ड भी आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड था। कहीं ना कहीं रिलेशन में एक नेगेटिविटी नजर आ रही थी, तो उसके लिए एंजल की ब्लेसिंग्स हैं अनकंडीशनल लव। आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मैं कितना प्यार करूंगा या करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, उसको छोड़ दीजिएगा। आप अपनी तरफ से चीज़ों को दी। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। अपनी एनर्जी को
पूरा जिसे कहते हैं ना कि लो मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा हाई रखिएगा। आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। जब हम अपनी रिश्तों में बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस बंद कर देते हैं तो देखिए चीजें जो है ना अपने आप सुधरने लग जाती हैं। ये रीडिंग है पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए। तो देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो बात करते हैं करियर के लिए। तो करियर के लिए आया है डेथ कार्ड। हेल्थ के लिए कार्ड आया है आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड। और रिलेशन के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये जो डेथ का कार्ड है इसका कोई लिटरली मीनिंग नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अक्सर लोग जो हैं वो डेथ कार्ड आते ही बहुत परेशान हो जाते हैं। डेथ शोज की एक एंडिंग है और आपकी नई चीजें शुरू होने वाली हैं। हो सकता है करियर में आप किसी एक प्रोजेक्ट को बंद करना चाह रहे थे तो अब उसका टाइम आ गया है, आप उस प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हैं। ओके, ये एंडिंग हो सकता है। आप कोई अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये उसका इंडिकेशन भी देता है। हो सकता है आप अपना पुराना प्रोजेक्ट जिसमें आपको लग रहा था कि नहीं अब ये आउटडेटेड हो चुका है, ये उसका इंडिकेशन भी देता है। तो ये करियर में कहीं ना कहीं एक चीज खत्म होने वाली है और फिर दूसरी शुरू होगी, क्योंकि जब तक एक खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी शुरू नहीं हो सकती। तो ये अब आपको देखना है कि आप किन किन चीज़ों को खत्म करना चाहते थे। हो सकता है इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप कहीं ट्रांसफ़र चाहते थे, आप किसी एक शहर में हैं, अब उस शहर से आपका रिलेशन खत्म, अब आप अपनी सिटी में जा रहे हैं। तो ये जो एंडिंग है, इस एंडिंग का मतलब हमेशा सैडनेस नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रांसफ़र हो रही है तो आप नेचुरली अपने जो आपके दोस्त बने उस ऑफिस में या कुछ आप उनसे छूट रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कार्ड बताता है एक चीज का एंड होना, लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज स्टार्ट भी होगी। ठीक है, तो घबराइएगा मत। एक एंड के साथ कहते हैं ना, जब रात आती है तो फिर सुबह भी होती है और सुबह का सूरज जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हेल्थ की बात करें तो इट इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपने ना अपनी बॉडी के, जैसे कहते हैं ना हम लोग अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल करना, वो आपने महारत हासिल कर ली है। आपको अपनी चीज़ों पर, अपने टेस्ट बर्ड्स को कहिएगा या कुछ भी कहिएगा, आपने उनको कंट्रोल कर लिया है। ये फिजिकल कंट्रोल भी है और एक मेंटल कंट्रोल भी है। ठीक है, आप जैसे मेंटल हेल्थ में क्या होता है, एंजाइटी है हमारे पास, डिप्रेशन है, आपने उन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसे कहते हैं ना योगी बन जाते हैं आप, हर चीज़ आपके कंट्रोल में। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत ताकत चाहिए इस सिचुएशन में आने के लिए। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको सलाह दी जाती है कि आपको किसी तीसरे इंसान की सलाह की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके साथ जिसका रिलेशन है या आपके चाहे दोस्त हैं चाहे फैमिली है, वहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो आप लोग खुद बैठकर नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो इससे पहले कि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए, आप अपने घर में अपने बड़ों से या किसी से आप बाहर से कहीं गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी काउंसलर से मिलना चाहते हैं। देखिए रिलेशन को अगर आपको बचाना है, संभालना है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहली कोशिश तो यही होती है कि हम खुद ही संभालें। लेकिन अगर हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो बेटर है, अगर दो लोग मिलकर बैठकर बात नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है किसी तीसरे को, कोई समझदार जो इंसान है जो आप दोनों की बात को समझ सकता हो, जो न्यूट्रल हो, आप उसकी सलाह ज़रूर लीजिएगा। देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको क्या गाइडेंस देती हैं इस वीक के लिए। कार्ड पहले से ही निकल कर आ गया आपके लिए। कार्ड कहता है इंट्यूशन। आपका दिल क्या कहता है, जो आपका दिल, जो आपको आपका अंदर का दिल है वो जो कह रहा है उसकी सुनो। जो हमारी इंट्यूशन होती है वो हमें कभी भी गलत राय नहीं देती है। वो अलग बात है कि हम उसको सुनते नहीं है। कभी कभी हमें पता है हम गलती कर रहे हैं लेकिन हम मानते नहीं है क्योंकि हमारा ईगो है। ठीक है, हम जानते हैं कि सामने वाला सही है लेकिन फिर भी हम उसकी नहीं सुनेंगे क्योंकि हम हमेशा सही है। तो प्लीज अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और वैसे भी आप में अपना एक सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है। आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया रहेगा।
तो मिलते हैं अगले हफ्ते दोबारा से। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।